आरुषि हत्याकांड के बाद देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री राजा रघुवंशी हत्याकांड। जी हां, राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर रोज एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। इस हत्याकांड की एक मुख्य किरदार है सोनम रघुवंशी, यानी कि राजा रघुवंशी की पत्नी। क्या आप जानते हैं कि सोनम रघुवंशी ने अपनी शादी के पहले ही राजा रघुवंशी की हत्या और अपने विधवा होने की स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी। कैसे, आइए आज हम आपको बताते हैं। दोस्तों, दरअसल सोनम रघुवंशी का जो प्रेमी है राज कुशवाहा, वो सोनम के पिता की दुकान में काम करता था। सोनम के जो पापा हैं वो प्लाईवुड के व्यापारी हैं और वहीं राज कुशवाहा काम किया करता था। वो सोनम से उम्र में छोटा है। जाहिर तौर से दोनों की अक्सर मुलाकात होती थी और धीरे धीरे ये मुलाकात प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। लेकिन सोनम को ये पता था कि उसके पिता कभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे और उसके पिता हार्ट के पेशेंट भी थे सोनम के। तो सोनम ने ये बात अपनी जो भाभी थी उनको भी बताई हुई थी। इसके बाद सोनम ने एक स्क्रिप्ट तैयार कर ली। जी हाँ दोस्तों, राजा रघुवंशी के मर्डर की स्क्रिप्ट और खुद के विधवा होने की स्क्रिप्ट। सोनम ने यह प्लान बनाया कि अगर वो राज कुशवाहा से अभी शादी कर लेगी तो हो सकता है कि उसके पिता चूंकि हृदय के रोगी हैं, हृदय रोग के शिकार हैं, तो हो सकता है उसके फादर को हार्ट अटैक हो जाए और वो उनकी मृत्यु हो जाए। तो इससे बचने के लिए उसने एक स्क्रिप्ट लिखी। इस स्क्रिप्ट के तहत उसने ये फैसला किया कि वो अपने पिता की मर्जी से या जान पहचान के किसी लड़के से शादी कर लेगी और उसके बाद उस लड़के की हत्या करवा देगी। ये पूरी स्क्रिप्ट उसने शादी के पहले तैयार की। शादी उसने राजा रघुवंशी से कर ली और उसके बाद शादी के बाद इसने 50,000 रुपया और एक मोबाइल फोन देकर राज कुशवाहा को मेघालय भेजा। हनीमून के लिए भी उसने मेघालय की जगह ही चुनी थी, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय। तो ये पूरी प्लानिंग उसने पहले से की हुई थी और इसी के तहत राजा रघुवंशी और सोनम मेघालय पहुंचे। वहां पर होटल में चेक इन करने के बाद दोनों घूमने के लिए निकले और इस दौरान वो लगातार राज कुशवाहा जो उसका प्रेमी है उसके संपर्क में थी। राज कुशवाहा के साथ उसके दो दोस्त भी थे जो कॉन्ट्रैक्ट किलर थे। प्लानिंग के तहत सोनम राजा रघुवंशी को पहाड़ी पर ले जा रही थी और इस दौरान उसकी लगातार बातचीत हो रही थी राज कुशवाहा से, जो कि उसका प्रेमी था। इसी बातचीत के दौरान राज कुशवाहा ने कहा कि वो और उसके दोस्त आज बहुत थक गए हैं, फिर बाद में कभी इस हत्याकांड को अंजाम देंगे, फिर बाद में कभी जो राजा रघुवंशी है उसको मारेंगे। लेकिन सोनम को ये डर लग गया कि जिस तरह से आज राज कुशवाहा का मन बदल गया है, हो सकता है कि 1-2 दिनों के बाद जब फिर से हत्या की जो प्लानिंग उसको एग्जीक्यूट करने की बात आएगी तो हो सकता है कहीं इसका मन ना बदल जाए। इसलिए इमीडिएटली सोनम ने राज कुशवाहा और उसके दोस्तों को 20 लाख रुपए का ऑफर दिया, 20 लाख की सुपारी का ऑफर दिया कि आज ही हत्या करो तो 20 लाख रुपए तुमको देंगे। जिसके बाद जो राज कुशवाहा था और उसके जो दोस्त थे उन्होंने अपना मन जो है, अपना जो प्लान है उसको चेंज किया और कहा कि ठीक है, आज ही हम इसको निपटा देंगे। इसके बाद वो लोग पहाड़ी पर पहुंचे जहां पर कि पीछे से राजा रघुवंशी पर राज कुशवाहा और उसके दो दोस्तों ने कुल्हाड़ी से हमला किया। उसके बाद राजा रघुवंशी वो नीचे गिर गया और उस वक्त भी वो मरा नहीं था, उसमें जान बाकी थी राजा रघुवंशी में। जिसके बाद सोनम रघुवंशी ने राजा के पॉकेट से 15,000 रुपये निकाले। उसके जो उसने चेन वगैरह पहना हुआ था राजा रघुवंशी ने, उसको निकाला और राज कुशवाहा और उसके दोस्तों को दे दिया। और उसके बाद राज को दोनों के साथ मिलकर
जान बाकी होने के बावजूद सोनम ने उन दोनों को सपोर्ट किया और तीनों ने मिलकर, सोनम, राज कुशवाहा और उसके 2 दोस्तों, कुल मिलाकर 4 लोगों ने राजा को उठाकर पहाड़ी के नीचे फेंक दिया। तो ये तो हत्या हो गई राज की। हत्या के बाद राज कुशवाहा, जो कि सोनम का प्रेमी था, वो और उसके दोनों साथी इंदौर लौट जाते हैं, और लेकिन सोनम नहीं लौटती। सोनम का कोई अता पता नहीं चलता है। मीडिया में ये खबर आने लगती है कि सोनम रघुवंशी को कहीं ट्रैफिक तो नहीं कर लिया गया, कहीं उसे ट्रैफिक करके बांग्लादेश तो नहीं ले जाया गया है। लेकिन ये चर्चा चल ही रही होती है कि कुछ दिनों के बाद सोनम मिलती है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हाईवे पर एक ढाबे पर। वहाँ से वो ढाबे ओनर के ज़रिए अपने भाई को कांटेक्ट करती है, और उसका जो भाई है ढाबा ओनर को कहता है कि ये वही लड़की है जिसके बारे में चर्चा चल रही है। राजा रघुवंशी की जो हत्या हुई है उस कांड में ये लड़की भी, उसकी भी तलाश की जा रही है, वही लड़की है, तो तुम पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। तो जो ढाबा का ओनर होता है, जो गाजीपुर के ढाबे का ओनर होता है, वो मेघालय पुलिस को सूचित करता है। मेघालय पुलिस उससे वीडियो कॉल के ज़रिए बात करती है, और उसके बाद सोनम उससे कहती है कि वहाँ पर मुझे लूट लिया गया था, मेरे गहने वगैरह लूट लिए गए, मेरे साथ लूटपाट की घटना हुई, उसके बाद मैं कैसे यहाँ पर पहुँची मुझे पता नहीं है। जिसके बाद मेघालय पुलिस राज कुशवाहा को, जो कि उसका प्रेमी था सोनम कुशवाहा का, उसको वीडियो कॉल में दिखाता है। उसको दिखाया जाता है मेघालय पुलिस के द्वारा, और उसमें कहा जाता है कि राज जो कुशवाहा है उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। इसके बाद सोनम टूट जाती है और वो पूरी कहानी जो है नरेट करती है। जिसके बाद फिर मेघालय की पुलिस पहुंचती है और सोनम रघुवंशी को हिरासत में ले जाती है। लेकिन अभी भी इस मामले में कई ऐसी कड़ियां हैं जो कि जुड़नी बाकी है कि आखिर सोनम रघुवंशी मेघालय से कैसे पहुंची उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे पर। ये इसके अलावा सोनम की कुछ जो साथी हैं, मित्र हैं मध्य प्रदेश में, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और पुलिस जो है, पुलिस को इस हत्याकांड के मोटिव के बारे में तो पता चल चुका है, लेकिन अभी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है और ये इंश्योर करने की कोशिश कर रही है कि इस हत्याकांड की पूरी कड़ी जो है वो जुड़ जाए, और मामला जो है, पूरे हत्याकांड की कहानी जो है वो सामने आ जाए। तो इस हत्याकांड में कुछ और कड़ियां जुड़नी है, और इस बारे में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो ये थी राजा रघुवंशी की हत्या पर हमारी आज की रिपोर्ट। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो काइंडली हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार प्रकट करें। जय हिंद।